फाइनली ना हाँ करते करते हम लोगों ने गोवा का प्लान बना ही लिया था और निकल गए थे अपने ट्रिप पे। तो हमारी थी बस बेंगलोर से गोवा के लिए स्लीपर बस। तो रात भर की जर्नी थी हमारी। हम लोगों को 8:30 में बस स्टॉप पे पहुंच के रहना था। तो हम लोग तो बिफोर टाइम वाले आदमी लोग हैं, बिल्कुल ही पंक्चुअल रहते हैं। हम लोग को काफ़ी देर वेट करना पड़ा। हाफ एन आवर के अराउंड हम लोगों ने वेट करा क्योंकि बस थोड़ा लेट थी। और जो हमारी बस थी देखने में और सुपर डीलक्स थी और उसका नाम था जॉली ट्रैवल्स, जो कि बेंगलुरु से गोवा के बीच पे चलती है। और हम लोग एज़ यूजुअल ट्रिप को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि गोवा का प्लान हमारा बहुत दिनों से बन रहा था। बट कुछ ना कुछ वजहों से वो कैंसिल हो जा रहा था। फाइनली मैंने ठान ही लिया था कि नहीं, मुझे गोवा जाना ही जाना है किसी भी हाल पे। बस थोड़ी लेट थी लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि रात में जाके अब सोना ही था। तो डिनर विनर हम लोग घर से लेके आए थे, पैक वैक कर लिए थे और जर्नी हमारी स्टार्ट होने ही वाली थी। तो बस का चलिए मैं दिखाती हूँ इंटीरियर कैसा रहता है स्लीपर बस का। अंदर से बिल्कुल ही आपको होमली फीलिंग आएगी, लगेगा ही नहीं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। बेड भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, एरिया बहुत कंफर्टेबल रहता है। और हम लोग की ट्रिप बस खुलने ही वाली थी और प्रियांश और मैं एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो जो ये जर्नी थी हमारी बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली थी। पता नहीं किस तरह से मैंने सुना था कि जो गोवा से बेंगलोर का जो रोड है वो थोड़ा सा ब्रोकन है, तो बस में डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन भगवान का नाम लेके हम लोग बैठ गए, जो होगा देखा जाएगा। और ये जो वो बस है उस पर सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ वॉशरूम भी है, सिर्फ यूरिनेशन के लिए, तो आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली थोड़ा लेट ही सही हमारी बस खुल तो गई बेंगलोर से और बिल्कुल ही हाई स्पीड पे चल दी। और जैसे ही बीच बीच में मेरी आंखें खुल रही थी, रात में मैं देख रही थी मैं जंगलों के बीच से जा रही हूँ, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर फाइनली मैं सोते बैठते देखते जा रही थी क्योंकि ट्रिप में मुझे ऐसा होता है कि हाँ, मैं बाहर भी देखते रहूँगी क्या चल रहा है। फिर सुबह में बस हमारी जो बस थी एक स्टॉप पे रुकी जहाँ का नज़ारा मुझे बहुत खूबसूरत और पीसफुल लग रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग फ्रेश होके चाय वाय लिए। उसके बाद फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर से हम लोग आगे बढ़ गए जीसस का नाम लेके। तो यहाँ पे हमारे जो होटल था वहाँ पे चाय वाय का और वॉशरूम का अच्छा सा व्यवस्था था। इन लोग का सेटअप होता है बस वाले लोग का कि आप वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ इन लोग का सेटअप है, तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जो चाहिए आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी जो हमारी जर्नी थी अभी 4 घंटे और चलने वाली थी और बस काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही थी। हम लोगों को इन्हें 8 बजे ड्रॉप पे उतारना था, बट 8 तो हमें इधर ही बज गए थे और हमें लग रहा था कि अभी और भी ज़्यादा टाइम, जैसे हम लोग मैप फॉलो कर रहे थे देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो जर्नी बस बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। हस्बैंड पूरा एकदम नींद वींद से परेशान हो गए थे क्योंकि बस हिलते रहती है तो वैसा कंफर्टेबल आपको नींद नहीं आएगा और ज़्यादा हिलने की वजह से। लेकिन मैं तो इंजॉय कर रही थी, हस्बैंड सोने की कोशिश कर रहे थे। और ज़्यादा देर बस में रहने के बाद भी ना थोड़ा सा सर में दर्द हो, हेडेक हो जाता है। लेकिन बाहर के नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी। तो बाहर के नज़ारे देखते देखते खाना लंच स्नैक्स एंजॉय करते करते हम लोग बस चले ही जा रहे थे। और एक एक्साइटमेंट था कि जैसे ही गोवा इंटर करे तो वैसे देखे सब चीज़ों को कि क्या चीज़ें कैसी लगती है, तो वो भी एक्साइटमेंट था। जैसे मेरे बेटे को एक्साइटमेंट था कि उसे देखना था गोवा का ब्रोकन ब्रिज, जो कि बहुत ही फेमस है, कैसे टूट गया था। तो वो देव हम लोगों को लकीली दिखने को भी मिल गया। हम लोग क्योंकि बाहर ही देख रहे थे तो ये गोवा का ब्रोकन ब्रिज भी हम लोग को देखने को मिल गया। और गोवा में एंटर करते ही एक अलग सी वाइब्स आ गई थी। और सब बोला जाता है ना, कोई चीज़ें जगह है ऐसी जो आपको अलग ही वाइब देगी। तो गोवा पहुँचते ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। अगल बगल का इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल था और बहुत ही क्लीन सिटी है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, बहुत बड़ा सा ब्रिज मिला था हम लोग को और उसके साइड में जस्ट ब्रोकन ब्रिज था। और वो अभी हम लोग को जहाँ पे हम उतरना था वो था मापुसा बस स्टैंड, जिसके लिए अभी हम लोग को फिर से 2 घंटे का रास्ता तय करना था। तो गोवा भी इतना छोटा नहीं है, आपको साउथ गोवा नॉर्थ गोवा ये दोनों चीज़ अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको दोनों जगह घूमना पड़ेगा क्योंकि आज एक जगह घूम के जाओगे तो फिर लगेगा कि दूसरी जगह नहीं घूमा। तो इसीलिए आप 3 दिन का अगर ट्रिप प्लान
प्लान करते हो तो वो सफिशिएंट होता है गोवा घूमने के लिए। आप चाहो तो 3 दिन में भी गोवा की अच्छी अच्छी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो फाइनली गोवा जो ओल्ड गोवा है उसमें हम लोग एंटर कर चुके थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बाहर का नज़ारा देख के। हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना खूबसूरत होगा। चारों तरफ सिर्फ कोकोनट के ट्री थे और बहुत पीसफुल सा इन्वायरमेंट था। हमें फिर एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज देखने को मिला जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके और नीचे में पूरा सी था और ब्रिज का जो डायरेक्शन था किधर से किधर जा रहा था वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था हमें तो। और ये ब्रिज को हम लोगों ने पूरा गोवा घूमते टाइम में लगता है कि हम लोगों ने 3-4 बार क्रॉस करा है, क्योंकि आपको इधर से ओल्ड गोवा से नॉर्थ गोवा साउथ गोवा जाने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना ही पड़ेगा। इस तरह का ब्रिज था ये बिल्कुल ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था। फाइनली हम लोग बस स्टॉप पे आना स्टार्ट कर दिए थे। गोवा जैसे इंटर हुए धीरे धीरे करके सारे बस स्टॉप आना स्टार्ट हो गया था। और लेकिन अभी जो हमारा जो बस स्टॉप था बिल्कुल लास्ट था, तो उसको पहुँचते पहुँचते 11 बज गया था। फाइनली हमारा बस स्टॉप जो था आ गया था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर हम लोग वहाँ से ऑटो लेके अपना होटल जो हम लोगों ने बुकिंग किया था बिल्कुल बागा बीच पे ही किया था, ताकि हम लोग बीच का मज़ा अच्छे से ले सके। ये हम लोग के माइंड में था, तो इसलिए हम लोगों ने जो होटल बुक किया था बिल्कुल बागा बीच पे ही किया था। तो वहाँ से जो दूरी थी फिर से आधे घंटे की जर्नी थी बागा बीच से बस स्टैंड की दूरी। तो ये हमारा होटल जो था हम लोग फाइनली पहुंच गए थे।